चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम करेंगे सेट 1 महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आपकी डेली क्लास चल रही है। जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं वो मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर किसी को क्लास का स्टेटस शो नहीं होता है तो। ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। वेरी वेरी गुड। पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने बता दिया होगा। क्या हो जाएगा? मानव रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा? एक मिनट है ना, मैं देख लेता हूँ। वेरी गुड। पहले क्वेश्चन का आंसर मानव रक्त की पीएच मान क्या हो जाएगा, तो आप सभी को पता है मानव रक्त का पीएच मान 7.36 से 7.42 तक हो जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि ज्वार जो है ये क्या है। ज्वार जो है ये क्या है? दूसरे नंबर का क्वेश्चन, ज्वार जो है ये क्या है? तो आप सभी को पता है ज्वार जो है रक्त कणिकाओं की सूजन, रक्त कणिकाओं की सूजन जिसे हम कहते हैं ज्वार। अगले नंबर का क्वेश्चन है, बायोडीजल पौधा कहलाता है। बायोडीजल पौधा क्या कहलाएगा? तो बायोडीजल पौधा जो है जिसे हम कहते हैं जेट्रोफा, क्या कहेंगे? बायोडीजल पौधा जिसे हम क्या कहेंगे? जेट्रोफा कहेंगे। अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, मनुष्य में कौन से गुणसूत्र के मिलने से बालक का जन्म होता है। मनुष्य में कौन से गुणसूत्र से मिलने से बालक का जन्म हो जाएगा? वेरी गुड। पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, एक्स वाई एक्स, मेल में वाई और स्त्री में एक्स। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है। सीने में दर्द, पसीना और जी मिचलाना, बाह में दर्द और झंझनाहट, टांगों में दर्द। वेरी गुड, डी वाला, टांगों में दर्द। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आपका डी वाला जो आ जाएगा ये हृदयघात से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक किया जा सकता है। किसको एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक किया जा सकता है? एंटीबायोटिक के द्वारा जो ठीक कर सकते हैं वो खसरा हो जाएगा, खसरा। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अधिकांशतः पेशियों का उद्भव किससे होता है। अधिकांशतः पेशियों का उद्भव किससे होता है? मिसोडर्म से। किससे होता है? अधिकांशतः पेशियों का ओरिजिन का। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। पेशियों में लाल रंग का कारण क्या है? पेशियों में लाल रंग का कारण जो हो जाएगा हीमोसाइनिन। क्या हो जाएगा? पेशियों में लाल रक्त का कारण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हीमोसाइनिन, बी वाला। क्रिएटिन अनुपस्थित होता है। क्रिएटिन किस में अनुपस्थित होता है? क्रिएटिन अनुपस्थित होता है। क्रिएटिन किस में अनुपस्थित होता है? क्रिएटिन जो होता है स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में जो होता है क्रिएटिन अनुपस्थित होता है। वृक्क में पथरी निर्माण का कारण है। वृक्क में पथरी निर्माण का कारण कौन सा हो जाएगा? ऑक्सेलेटस, ऑक्सेलेटस। ऑप्शन बी। वृक्क के कार्यों की जांच किस विधि द्वारा की जाती है? वृक्क के कार्य की जांच जो है वो किसके द्वारा? पोलोरोग्राफी के द्वारा। वृक्क के कार्यों की जांच जो है पोलोरोग्राफी के द्वारा की जाती है। उत्सर्जन के अतिरिक्त वृक्क का कार्य, उत्सर्जन के अतिरिक्त वृक्क का कार्य क्या हो जाएगा? जल का संतुलन। उत्सर्जन के अतिरिक्त वृक्क का कार्य जो हो जाएगा जल का संतुलन। Ca++ सहायक है। Ca++ किस में सहायक है? Ca++ जो हैं वो कृत स्कंद में, अस्थि निर्माण में, पेशी संकुचन में, इन सभी में। शरीर का ब्लड बैंक, शरीर का ब्लड बैंक आप सभी को पता है। शरीर का ब्लड बैंक जो हो जाएगा 14 नंबर का आपका बिल्कुल आ जाएगा प्लीहा। प्लीहा को कहते हैं शरीर का ब्लड बैंक जो है वो हम कहते हैं प्लीहा को। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। रक्त स्कंद में आवश्यक है। रक्त स्कंद में आवश्यक है। क्या आवश्यक है? रक्त स्कंद में Ca++ की आवश्यकता होती है। रक्त स्कंद में Ca++। सामान्य से हृदय धड़कन का कम होना क्या कहलाएगा? सामान्य से हृदय धड़कन का कम होना क्या कहलाता है? तो आप सभी को पता है वो है बेडीकार्डिया। बेडीकार्डिया, बेडीकार्डिया। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बच्चों को निम्न आयु वर्ग में पहुंचने पर उत्सुकता काफ़ी
कम हो जाती है। तो कौन सी आयु में उत्सुकता कम हो जाएगी? वेरी वेरी गुड, 3 से 4 वर्ष की आयु में उनकी उत्सुकता बहुत कम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बुद्धि लब्धि आईक्यू में क्या नापा जाता है? आईक्यू में आप क्या नापते हो? आईक्यू में बुद्धि लब्धि, आईक्यू में जो है वो सामान्य बुद्धिमत्ता। ऑप्शन आपका सामान्य बुद्धि लब्धता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी माप की एक व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि नहीं है? कौन सी माप की एक व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि नहीं है? कौन सी माप की एक प्रत्यक्ष प्रक्षेपी विधि नहीं है? शारीरिक परीक्षण की। कौन सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है? संप्रत्यवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक, रचनात्मक। कौन सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है? तो आप सभी को पता है संप्रत्यवाद। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में रिक्त स्थान के रूप में संलग्न होना चाहिए जो समस्या सुलझाने के कौशल के विषय से संबंधित है। छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में प्रासंगिक अनुभव के रूप में संलग्न होना चाहिए जो समस्या सुलझाने के कौशल के विषय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, उस सिद्धांतकार का आपको चयन करना है जिसका सिद्धांत शिक्षण, संगठन और योजना अधिगम प्रणाली के संबंध में बताता है। बताइए उसका आपको नाम बताना है। तो शिक्षण, संगठन और योजना अधिगम प्रणाली के बाद बताता है B.F. स्किनर। सृजनशील विशेषता है। सृजनशीलता विशेषता है किसकी? सृजनशीलता है भिन्न सोच की। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कक्षा में विकलांग बच्चों को शामिल करना अब एक विश्वव्यापी प्रचलन है। नियमित कक्षा में विकलांग बच्चों को शामिल करना एक विश्वव्यापी प्रचलन है। अगला क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन के सिद्धांत में विकास चरण जो 1 से 3 वर्ष तक होता है वह कौन सा है? एरिक एरिक्सन के सिद्धांत में विकास चरण जो 1 से 3 वर्ष तक होता है वो होता है स्वायत्ता बनाम शर्म। कौन सा होता है? स्वायत्ता बनाम शर्म। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां किसमें मापी जाती हैं? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां जो हैं अचेतन में मापी जाती हैं। संज्ञानात्मक विकास रिक्त स्थान का अध्ययन नहीं करता। संज्ञानात्मक विकास किसका अध्ययन नहीं करता? तो संज्ञानात्मक विकास जो है रिश्तों का अध्ययन नहीं करता। ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और डेली की हमसे क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें आपकी डेली की फ्री क्लास से जुड़ना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।